आप सभी को नमस्कार। मैं डीके उपाध्याय प्रयास आईएएस एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको बताया भी गया था कि हम कुछ ना कुछ आपसे मुखातिब होते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको लेक्चर माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और वो पहुंच इस तरीके से होगी जिसका आपको कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम में, आने वाले परीक्षाओं में फायदा होगा। पेनिनसुला रिवर सिस्टम, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इन शब्दों को समझना है, हमें पूरा सिस्टम समझना है, रिवर सिस्टम। और वो कहाँ का? प्रायद्वीप का। कहाँ? कौन से प्रायद्वीप का? भारत के प्रायद्वीप का, इंडिया की बात हम कर रहे हैं। भारत के प्रायद्वीप का की बात हम कर रहे हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। तीन तरफ से, एक हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। ध्यान से समझिए, एक तरफ से हिंद महासागर, एक तरफ से पूरब की तरफ से बंगाल की खाड़ी, मैं BOB लिख दे रहा हूं। पश्चिम की तरफ अरबियन सी, साउथ की तरफ इंडियन ओशन। ऐसे तो जो तीन तरफ से पानी से घिरा क्षेत्र उसे प्रायः द्वीप, पेनिनसुला बोलते हैं। तो यहाँ की नदियों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ की नदियां कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? वैसे तो भारत में 4,500 से ऊपर नदियां हैं, सबका नाम तो हम जान नहीं सकते, लेकिन कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उन नदियों का पैटर्न क्या है? पैटर्न का मतलब उनका प्रतिरूप क्या है, किस आकार से वो फ्लो कर रही हैं, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश थोड़ा सा करेंगे। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बना बनाया मैप लगा दिया गया है जिससे थोड़ा सा आसानी हो। जब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करते हैं तो प्रायद्वीप को एकदम ध्यान से देखें। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में इधर ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा, दाईं ओर होगा ईस्ट, बाईं ओर होगा वेस्ट। प्रायद्वीप में नदियां या तो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और ईस्ट की तरफ जो भी नदी फ्लो करेगी, ध्यान से देखना बेटा, वो जाके कहां गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। मतलब अपना मुहाना, अपना माउथ वो कहां बना रही है? बंगाल की खाड़ी में। अगर जो कोई नदी प्रायद्वीप में वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो जाहिर सी बात है अरब सागर में वो अपना मुहाना बनाती है। यही सिंपल सी बात है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अगर जो हम क्लासिफाई करें, अगर हम इन नदियों को बांटें, तो एक तो इसका बंटवारा हो सकता है दिशा के हिसाब से, भाई किस दिशा में ये फ्लो कर रही है। तो दिशा के हिसाब से एक तो हम कह देंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। एक हम कह सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, ऐसा भी कह सकते हैं। एक इसका बंटवारा हो सकता है माउथ के हिसाब से, मुहाना, मुहाने के हिसाब से एक इसका बंटवारा हो सकता है। अब मुहाने के हिसाब से मतलब, मुहाना का मतलब मुंह, जहां पानी उड़ेल दे नदी। तो देखो, एक कुछ लगभग कुछ का कह सकते हैं यार, अधिकांश नदियां का मुहाना, मतलब अधिकांश नदियां अपना पानी उड़ेल रही हैं बंगाल की खाड़ी में। तो मुहाने के हिसाब से BOB, बे ऑफ बंगाल्स रिवर, बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। दूसरी अपनी नदियां कहां चली जा रही हैं? अरब सागर में। तो दूसरा अरबियन सी, अरब सागर की नदियां। कुल मिला जुला के बेटा वही है, कैसे भी कान पकड़ लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला जुला के बातें वही पड़ती हैं। बंगाल के खाड़ी में जो नदी गिरेगी, जाहिर सी बात है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होगी, पूरब की ओर ही तो बह रही है, जैसे भी कहो। अरब सागर में जो नदी गिरेगी तो जाहिर सी बात है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पश्चिम की तरफ जा रही है। कुल मिला जुला के बातें वही पड़ रही हैं। हमें क्या करना है अभी? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में हम ईस्ट, पूरब की ओर बहने वाली नदियां या बंगाल के खाड़ी में जिनका मुहाना बनता है, हम थोड़ी सी उसकी चर्चा करेंगे। कुछ प्रमुख नदियों की हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि एक कृत्रिम मैप, बना बनाया मैप लगा दिया गया जिससे समय न लगे और थोड़ा सा एग्जैक्ट बातें हमें ध्यान रहे। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली अगर जो नदी मिलेगी यहां, तो यहां देखो गंगा से एक हटकर ऐसे एक निकल आती है यहां, और अगर जो हम इसे पहला नंबर लिखते हैं तो पहले नंबर वाली जो नदी है ये है हुगली। मैं एक ही भाषा लिखूंगा क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम होती है। तो हुगली नदी, ठीक है। हुगली के बाद
फिर एक नदी यहां, दूसरी, तीसरी, ऐसे समझो, चौथी, तो 2, 3, 4, ये 5। दूसरी नदी जो है हुगली के बाद, दूसरी नदी का नाम है स्वर्णरेखा। तीसरी नदी का नाम है वैतरणी। चौथी नदी का नाम है ब्राह्मणी। पांचवी नदी का नाम है महानदी। ये सारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में ये क्रम है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का ये क्रम है। यहां तक महानदी हो गया, 3, 4, 5 तक हो गया। 2, 3, 4 और ये 5 महानदी। 5 यहां से नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहां महानदी। ठीक। जब महानदी के बाद थोड़ा सा आएंगे तो यहीं मिलेगा, ऐसे एक झील मिलेगी यहीं, और इसे कहते हैं चिल्का। चिल्का लेक। तो महानदी के साउथ में एक झील मिलेगी जिसे हम कह दे रहे हैं चिल्का झील। तो ये एक झील मिली। पहले क्रम याद रखो, उसके बाद क्वेश्चन देखो, फिर आ जाते हैं। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी नदी मिलेगी यहाँ की, यहाँ त्र्यंबक से निकलेगी और पूरा पेनिनसुला पार होते हुए यहाँ के गिर जाती है। इसकी नंबरिंग हम यहाँ 5 है तो यहाँ इसकी नंबरिंग 6 कर देते हैं। तो नंबर 6 पर बेटा जो नदी मिलेगी, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, और ये दक्षिण भारत की तो सबसे लंबी है। इसका नाम है गोदावरी। फिर से नंबर 7 पे जो हमें नदी मिल रही है वो भी ऐसे, नंबर 7 वाली जो नदी मिल रही है बेटा, उस नदी को हम बोल दे रहे हैं कृष्णा। हर के आगे नदी लगा लेना है। गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा के बीच में यहां एक झील फिर मिलेगी और इस झील को बोल दिया जा रहा है कोल्लेरू। कौन सी झील? कोल्लेरू झील। तो भाई गोदावरी और कृष्णा के बीच में मिलने वाली यहां जो झील है वो है कोल्लेरू। वो है कोल्लेरू, वो कोल्लेरू झील। फिर जैसे ही आप और साउथ में जाएंगे, जैसे ही आप साउथ में जाएंगे तो यहां एक फिर से नदी मिलेगी, नंबर 8। नंबर 8 पे मिलेगा पेन्नेरू। पेन्नेरू से जब साउथ आएंगे तो फिर एक झील मिलेगी। ये कौन सी झील? यहां एक झील मिली, इस झील का नाम पुलिकट। तो जैसे चिल्का है ऐसे पुलिकट झील के बारे में, ऐसे पुलिकट झील है। इसके साउथ में फिर जब जाएंगे तो यहां ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है और ये चली जाती है यहां गुल्फ ऑफ मन्नार के पास गिरती है, पाक स्ट्रीट, पाक जल संधि यहां है, उसके बारे में हम बताएंगे। ये नंबर 9 और सबसे लास्ट में ये नंबर 10 वाली नदी। तो नंबर 9, 10 क्या है? 8 के बाद तो एक झील है, इस झील का नाम पुलिकट। नंबर 9 पर कावेरी नदी। नंबर 10 पर वैगई। इसी प्रकार से ये नदियां, और इन नदियों को आपको कैसे कैसे तमाम सवाल आ जाएगा। जैसे देखो, जैसे बेटा ऐसे बोल दिया कि ये सारी नदियां दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, बोल दिया नॉर्थ से साउथ इसे अरेंज करें, ए बी सी डी, और नीचे तमाम सारा ऑप्शन दे दिया। पहले पर दे दिया गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, ऐसे दे देता। ये सवाल आप पिछले सालों में देखोगे आपको पता चलेगा। तो इस टाइप का दे दिया कि नॉर्थ से साउथ इसे अरेंज कीजिए। तो आप इसे अगर जो फिगर ध्यान से देखे रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया पहले महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा, फिर कावेरी है। पहले महानदी पहले नंबर पे तो ये हो जाएगा, फिर गोदावरी दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथे नंबर पे ये होगा। इस तरीके से अरेंज करने के लिए आता है और तमाम तथ्य इसमें आते हैं।
अब जब प्रायद्वीपीय नदियों में हम उन नदियों को देख लिए, एक बार नाम जान लिया, अभी देखे नहीं, कहां देखे, कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं बताया गया, सिर्फ बस नाम जान रहे हैं हम, इसका डायरेक्शन जान रहे हैं, उत्तर से दक्षिण दिशा का क्रम जान रहे हैं। अगर जो हम नदियों को देख रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भाई ये नदियां कैसे, ये सारी की सारी नदियां, इनकी तमाम सहायक नदियां हैं, लेकिन ये सारी की सारी नदियों का पैटर्न कैसा दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का जो पैटर्न है, प्रतिरूप है बहाव का, वो समानांतर है। पैरेलल पैटर्न पे फ्लो करती हैं। तो आपसे बोल दिया जाए कि भाई ऐसे भी सवाल आए हैं, हिमालय की नदियों का पैटर्न अलग है, हिमालय की नदियां इस टाइप का नहीं, पैरेलल पैटर्न, हिमालय की नदियों का पैटर्न देखो ऐसे रहता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, हिमालय की, ऐसे हिमालय में एक खूब बड़ी सी नदी जाएगी, एक कोई बड़ी सी नदी गंगा कोई ले लें, और इससे तमाम ऐसे छोटी सी नदी फिर मिलती है, और इससे भी ऐसे कोई और नदी मिलती है, फिर इससे कोई और नदी मिलती है, फिर इससे कोई और नदी मिल रही है, इससे भी ऐसे नदी मिल रही है, ऐसे तमाम पैटर्न है। ये इधर से कोई नदी मिल जा रही है, इससे इधर से कोई नदी मिल जा रही है, इससे इधर से कोई नदी मिल जा रही है, ऐसे तमाम पैटर्न है। तो ये कैसा पैटर्न है, हिमालय मान लेते हैं गंगा है, ये गंगा, ये मिल गई यमुना, यमुना से केन बेतवा से, तमाम बातें आपको बताई जा रही हैं। तो अगर जो इस पैटर्न पर कोई नदी फॉलो कर रही है तो इस तो डेंड्राइटिक कहते हैं, वृक्षाकार कह दीजिए। लेकिन बेटा आपको कहां पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रायद्वीप में, और प्रायद्वीपीय नदियों का जो पैटर्न हम देख रहे हैं वो वृक्षाकार जैसा नहीं है, वो तो एक दूसरे के पैरेलल बह रही है, एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो इसीलिए इस पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, समानांतर प्रवाह प्रतिरूप, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो प्रायद्वीपीय नदियों का जो पैटर्न है वो कैसा है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न है, समानांतर प्रवाह है। इतनी बातें क्लियर हुई। नॉर्थ से साउथ पूछ लिया जाए तो आप कर लो, जैसे भी पूछ लिया जाए आपको कर लेना है। अब बारी बारी से फिर हम नदियों, बारी बारी से फिर हम नदियों की बात करेंगे, एक एक नदियों की बात हम करना शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो नदियों की भी बात करेंगे। आपको चाहिए कि आप एटलस में एक बार ध्यान से देख लो। जैसे सबसे पहले हम हुगली नदी के बारे में बात करें, हुगली नदी के बारे में अगर जो हम बात करें तो कितनी बातें होंगी हुगली नदी के बारे में। चलो, हुगली, ठीक, हुगली नदी। अब ये हुगली नदी क्या है, ध्यान समझना। देखो बेटा, ऐसे आती है गंगा, ये खूब लंबी चौड़ी है गंगा, ये गंगा है। गंगा में जब गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंचती है तो गंगा में एक जगह है फरक्का, उसी के आसपास, और फरक्का के आसपास से गंगा दो भागों में बंट जाती है। किसके पास से, फरक्का के पास से। तो मान लेते हैं यहां एक जगह है फरक्का, ये फरक्का है। अब फरक्का के पास, वेस्ट बंगाल में फरक्का के पास से गंगा दो भागों में बट गई, एक चली जाती है बांग्लादेश में। तो जो नदी गंगा का वो ब्रांच जो बांग्लादेश में चला जा रहा है, गंगा का वो ब्रांच जो बांग्लादेश में चला जा रहा है, उसे उसे बोल देते हैं पद्मा। गंगा का वो ब्रांच जो बांग्लादेश में चला जा रहा है उसे बोल देते हैं पद्मा। गंगा का वो ब्रांच जो पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है उसे ही बोल देते हैं हुगली। क्लियर? तो फिर ध्यान से समझो अब क्या है हुगली, क्या है। हुगली कहीं से निकलती नहीं है। अगर जो हम इसे कहें उद्गम कहां होता है इसका, तो हुगली कहीं से निकलती वगैरह नहीं है बेटा। हुगली क्या है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा की वितरिका है, मतलब गंगा से अलग हो रही है। कहां से अलग हो रही है, फरक्का के पास से। पहला पॉइंट इसमें मिला हुगली के बारे में। दूसरा,
इसका माउथ मतलब मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना आप अगर जो मैप में देखोगे तो इसका मुहाना कहाँ है, इसका मुहाना देखो हुगली बंगाल की खाड़ी में, इसका मुहाना, सिंपल सी बात। तो हुगली का मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। हुगली का मुहाना BOB, आपको इन तथ्यों को लिखना होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना। अगला फिर अगर जो इसका मुहाना क्या है तो और बातें इसमें क्या हो सकती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जहां हुगली का मुहाना है वहां सुंदरबन डेल्टा है, जहां हुगली का मुहाना है वहां क्या है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। क्लियर। फिर से हुगली नदी पर ही भारत के बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जैसे हल्दिया, डायमंड हार्बर, मतलब कलकत्ता पोर्ट इंटरनेशनल पोर्ट है। तो हुगली नदी पर ही भारत के बड़े बड़े 2 बंदरगाह हैं, इंटरनेशनल पोर्ट हैं। और वो कौन कौन से हैं, हल्दिया है, डायमंड हार्बर जिसे आप कहते हो, दोनों टाइडल पोर्ट हैं। टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है, बोलते ज्वारीय बंदरगाह। इसका मतलब इसकी गहराई इतनी ज्यादा नहीं होती, इस बंदरगाह की गहराई ज्यादा नहीं होती। जब गहराई ज्यादा नहीं होती तो जहाज वहां पहुंचेगी कैसे, तो जब ज्वार आता है समुद्र में, पानी ऊपर उठता है समुद्र का, उसके सहारे इस पोर्ट तक जहाजें पहुंचती हैं। तो ऐसी क्रिया से जहां जिस भी बंदरगाह पर जहाजें पहुंच सके, इस क्रिया से जब समुद्र का स्तर ऊपर उठे, ज्वार आए, टाइड, तो उसे टाइडल पोर्ट कहते हैं। और ऐसे टाइडल पोर्ट भारत में इस हुगली नदी पर हैं। 2-3 बातें हो गई। अगला फिर क्या हो सकता है, हुगली नदी पर एक जगह है, ध्यान से समझो, हुगली नदी पर एक जगह है बेटा, उस जगह का नाम है हल्दिया। ये देखो यहां बन गई, ये हल्दिया। हल्दिया हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में है। और हल्दिया से लेकर आप गंगा के पीछे चले जाओगे, जाते 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 यहां अगर जो मान लिया प्रयागराज मिला, तो हुगली नदी से हल्दिया से जाते जाते आप कहां चले गए, प्रयागराज। कहां मिला, उत्तर प्रदेश में मिला। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और ये हुगली नदी हल्दिया तक, यहां ये नेशनल वाटर 1 है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवे होता है, ऐसे नेशनल वाटरवे भी होता है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 ये हुगली नदी से ही संबंधित है, क्योंकि हल्दिया यही है। और नेशनल वाटरवे इसी गंगा का संबंध इसी नेशनल वाटरवे से है। 4 राज्य में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उसके बाद आओगे गंगा में तो बिहार पड़ेगा, फिर आओगे तो एक आध जिला टच करता है, एक जिला सिर्फ टच करता है झारखंड का, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। 4 राज्यों में है। क्लियर। तो इतनी बातें बताई गई। फिर अगली नदी स्वर्णरेखा, उसके बारे में बताई।